10वीं तक तो हमारे इतने नंबर आते थे कि सामने वाला नंबर देने में शर्मा जाता था। ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है। ऐसा टाइम होगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनना और इसको आप रिलेट कर पाओगे जितने भी बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। आपके पास क्या होता है ना, अगर मान लो मैं एक ग्राफ बना दूं, ये टाइम का ग्राफ है ना, और यहां पे आपकी एनर्जी है जो आप तैयारी के लिए शुरू करने वाले हो। यहां पे आपकी एनर्जी मोटिवेशन कुछ भी प्लॉट कर लो। यहां पे आप देखेंगे कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना सर, आप देखेंगे कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपकी एनर्जी एकदम मतलब अटमोस्ट मैक्सिमम लेवल पे है कि अब तो फोड़ डालूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे मचा दूंगा, वैसे मचा दूंगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना सर, ये ग्राफ ऐसे नीचे डिप करता है, जनरली डिप करता है। इसको ऐसा मत समझना कि अरे सर ऐसे कैसे डिप कर जाएगा। यही सच्चाई है सर, याद रखिएगा कि ये ग्राफ नॉर्मली ऐसे ऐसे डिप करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो मैं आपको अभी लिख के दे देता हूं। देयर विल बी अ पॉइंट दैट विल बी अराउंड, जब आपका पहला एग्जामिनेशन होगा स्कूल में, जो कि टाइम नॉर्मली वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, और मैं इसको कहता हूं कि आप मान के चलो सितंबर से लेकर के आपके नवंबर तक का टाइम, ये ऐसा टाइम होगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल गिव अप। इस टाइम पे क्या होगा सर, मैक्सिमम स्टूडेंट विल गिव अप। इस टाइम पे क्या होता है सर, मैक्सिमम स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि अब हमसे नहीं हो पाएगा स्कूल में परसेंटेज कमाए, क्योंकि भैया 10वीं तक तो हम टॉपर थे अपने स्कूल के। 10वीं तक तो हमारे इतने नंबर आते थे कि सामने वाला नंबर देने में शर्मा जाता था कि अरे अब इतना ज्यादा कैसे दे दे। लेकिन अभी तो सर 70% आ रहा है 11वीं में। लेकिन गिव अप नहीं करना है सर, मैं सच्ची बताता हूं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है। बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि डू नॉट गिव अप। इस टाइम पे गिव अप मत मारना यार, हमारा हाथ पकड़ के चलते रहना। गिव अप नहीं करना है इस टाइम पे सर, गिव अप नहीं करना है और पढ़ते रहना है सर। बस तुमसे अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं सर, मत सोचना। डू नॉट थिंक ऑफ रिजल्ट फॉर नाउ कि मैं अच्छा कर रहा हूं, सामने वाले से कंपेयर कर रहा हूं, ये है वो, कुछ नहीं करना। आईने में जाना, अपने आप से बात करना कि क्या मैंने मेहनत की, अगर नहीं की तो ज्यादा मेहनत करो, बट गिव अप मत करो सर। गिव अप करना कभी भी एक अच्छा रास्ता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे केवल याद रखना, द बेस्ट पार्ट ऑफ जेईई प्रिपरेशन इट इज नॉट ओनली प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन, ये आपको लाइफ जीने का तरीका सिखाता है। क्योंकि जीवन ऐसे ही कठिन होता है सर, जीवन ऐसे ही कठिन होता है ना। और छोटी छोटी चीजों को अगर आप सही तरीके से करते चलो ना, एक बहुत बड़ी चीज को सही तरीके से करने से बहुत ज्यादा आसान है कई सारी छोटी चीजों को सही तरीके से करना, और रिजल्ट भी इसमें ज्यादा अच्छा मिलता है। सर तो ये पॉइंट ऑफ टाइम आप नोट कर लेना कि भाई साहब सितंबर से लेकर नवंबर तक गिव अप करना ही नहीं है। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।